Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. In this video I am going to share with you some useful structure. This structure is very useful structure. So without further any delay, let's start the video. तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है। ऑलमोस्ट का प्रयोग हम कहाँ और किस तरह से करते हैं। मान लीजिए किसी सेंटेंस में है कि वह लगभग 20 साल की है, तो यहाँ पे लगभग 20 साल की है। ऑलमोस्ट मीन्स होता है लगभग, वह लगभग 20 साल की है, तो इसके लिए हम कहेंगे कि सी इज ऑलमोस्ट 20 ईयर्स ओल्ड। वह लगभग मर चुका था। ही ऑलमोस्ट डाइड, डेड, वह लगभग मर चुका था। तो ये जो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर है ना, इनका प्रयोग करके हम डेली यूज में बोले जाने वाले बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव भी कर सकते हैं और अंग्रेजी बोल भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्या है। के बगैर नहीं रह सकता, मतलब आप किसी चीज़ के बगैर नहीं रह सकते, तो वहाँ कांट हेल्प का प्रयोग करते हैं प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा देते हैं आप। जैसे कोई सेंटेंस है कि मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता, तो इसके लिए आई कॉन्ट हेल्प टॉकिंग टू यू। आई कॉन्ट हेल्प टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। टॉकिंग मीन्स होता है बात करना, बात किए बगैर नहीं रह सकता। आई कॉन्ट हेल्प टॉकिंग टू यू। मैं हंसे बगैर नहीं रह सकता, तो इसके लिए आई कॉन्ट हेल्प लाफिंग। आई कॉन्ट हेल्प लाफिंग, मैं हंसे बिना नहीं रह सकता। तो देखिए दोनों सेंटेंस जो हमने ट्रांसलेट किए हैं ना, कितनी इजीली हमने इसको ट्रांसलेट किया है। एक स्ट्रक्चर पता होने के कारण हम 1000 ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं और अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला स्ट्रक्चर क्या है। अब है ऑलमोस्ट ऑल। आप कहेंगे ये तो मैंने आपको बता रखा है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने आपको ऑलमोस्ट का प्रयोग करना बताया है, ऑलमोस्ट ऑल का मतलब नहीं बताया। ऑलमोस्ट ऑल का मतलब होता है लगभग सारे, लगभग सारे लोग यहाँ हैं, तो लगभग सारे लोग यहाँ हैं, तो ऑलमोस्ट ऑल पीपुल आर हियर। ऑलमोस्ट ऑल पीपुल आर हियर, लगभग सारे लोग यहाँ हैं, लगभग सारे लोग आ चुके हैं। आप कहते हैं ना लगभग सारे लोग तो आ ही चुके हैं, तो यहाँ पर हम ऑलमोस्ट ऑल का प्रयोग करेंगे, सिर्फ ऑलमोस्ट का नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट ऑल का प्रयोग करेंगे कि ऑलमोस्ट ऑल पीपुल हैव कम। ऑल पीपुल हैव कम मतलब कि सभी लोग लगभग आ चुके हैं। तो ऑलमोस्ट का प्रयोग करना सीखा हमने, साथ में ऑलमोस्ट ऑल का प्रयोग करना सीखा हमने। ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है, एक नहीं है। ऑलमोस्ट का अलग प्रयोग करेंगे, ऑलमोस्ट ऑल का अलग स्थिति में प्रयोग करेंगे। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे को अंग्रेजी में हाउ कम कहते हैं। हाउ कम, ऐसे कैसे। तो ऐसे कैसे उसने तुम्हें चाटा मार दिया, इसके लिए हाउ कम सी स्लैप्ड यू। हाउ कम सी स्लैप्ड यू, ऐसे कैसे उसने तुम्हें चाटा मार दिया। ऐसे कैसे तुमने आज खाना नहीं खाया। हाउ कम यू डिड नॉट ईट फूड, मतलब कोई तो वजह होनी चाहिए, ऐसे कैसे तुम खाना खाना बंद कर दोगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, ऐसे कैसे तुम आज खाना नहीं खाए। तो हाउ कम यू डिड नॉट ईट फूड, ऐसे कैसे तुमने आज खाना नहीं खाया। तो ऐसे कैसे के लिए हमने क्या किया, हाउ कम का प्रयोग किया। तो हाउ कम का प्रयोग करते हुए आप चाहें तो 1000 सेंटेंस ऐसे ही बना सकते हैं। मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। जहाँ वहाँ के लिए हम देयर वेयर का प्रयोग करते हैं, जहाँ वहाँ देयर वेयर। जैसे कि कोई सेंटेंस है कि आज अंधेरा है वहाँ रोशनी है, तो इसके लिए वेयर देयर इज डार्कनेस देयर इज लाइट, वहाँ रोशनी है। जहाँ अंधेरा है वहाँ रोशनी है। Where there is darkness there is light, जहाँ चाह है वहीं राह है। तो where there is well there is hope। Where there is well there is hope, जहाँ चाह है वहीं पर राह है। ये डेली यूज में सेंटेंस हम बोला भी करते हैं। थोड़ा सा तो के लिए हम एट लीस्ट अ लिटिल बिट का प्रयोग करते हैं। एट लीस्ट अ लिटिल बाइट का प्रयोग करते हैं। जैसे थोड़ा सा तो खाने दो, लेट मी ईट एट लीस्ट अ लिटिल बाइट। थोड़ा सा तो लेने दो, लेट मी टेक अ लिटिल एट लीस्ट अ लिटिल बाइट।
थोड़ा सा तो लेने दो, लेट मी टेक एट लीस्ट अ लिटिल बाइट, थोड़ा सा तो लेने दो। तो थोड़ा सा के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम, एट लीस्ट अ लिटिल बाइट का प्रयोग करते हैं। लिटिल मीन्स होता है थोड़ा, एट लीस्ट और लिटिल बाइट का मतलब होता है कि थोड़ा सा तो और ये चीज़ लेने दो मुझे। अब देयर वाज नो नीड टू का क्या मतलब होता है, कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी मोबाइल खरीदने की। देयर वाज नो नीड टू परचेज मोबाइल, परचेज मीन्स होता है खरीदना, बाय मीन्स भी होता है खरीदना और परचेज मीन्स भी खरीदना। कोई ज़रूरत नहीं थी मोबाइल खरीदने की, बात पास्ट टेंस की हो रही है कि कोई ज़रूरत नहीं थी मोबाइल खरीदने की। देयर वाज नो नीड, नीड मीन्स ज़रूरत, टू परचेज मोबाइल, कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ जाने की। देयर वाज नो नीड टू गो देयर, देयर वाज नो नीड टू गो देयर, कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ जाने की। तो देयर वाज नो नीड टू का मतलब हमने क्या समझा, देयर वाज नो नीड का मतलब होता है कि कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसे सेंटेंस आए कि कोई ज़रूरत नहीं है तो देयर वाज नो नीड टू का प्रयोग हम करेंगे। छोटी छोटी बातों को ओवर स्मॉल मैटर्स कहते हैं। मैटर्स मीन्स तो मामला होता है, जैसे कोई छोटी छोटी बात है, ओवर स्मॉल मैटर्स, वह छोटी छोटी बातों पर लड़ता है। ही फाइट्स ओवर स्मॉल मैटर्स, वह छोटी छोटी बातों पर लड़ता है। वह छोटी छोटी बातों पर चिंता करता है। ही वरीज वरीज मीन्स होता है चिंता करना, वह छोटी छोटी बातों पर चिंता करता है। ही वरीज ओवर स्मॉल मैटर्स, ही वरीज ओवर स्मॉल मैटर, वह छोटी छोटी बातों पर क्या करता है, चिंता करता है। तो बहुत से यूजफुल से ये स्ट्रक्चर भी है और ये सेंटेंस भी है। अब है ओवर स्मॉल मैटर्स, छोटी छोटी बातों पर हम दो और सेंटेंस लेकर आए हैं आप सबके लिए। वह छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाती है। हाँ, आप कहते भी हैं ना कि वह छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाती है, तो सी गेट्स एंग्री ओवर स्मॉल मैटर्स। अब जाती है जाता है ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके शब्दों आपके सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कर्ता स्त्रीलिंग है या पुरुषलिंग है, मेल है या फीमेल है। तो ही और सी का प्रयोग हम उसी हिसाब से करेंगे। तुम छोटी छोटी बातों पर बहस करते हो। यू आर्ग्यू ओवर स्मॉल मैटर्स, मतलब छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाते हो, उस पर बहस करते हो। इसके लिए हम यू आर्ग्यू, आर्ग्यू मीन्स होता है बहस करना। यू आर्ग्यू ओवर स्मॉल मैटर्स, तुम छोटी छोटी बातों पर बहस करते हो। तो बहुत ही यूजफुल से ये सारे स्ट्रक्चर थे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर